जिंदाबाद 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 कृषि महाविद्यालय इंदौर के छात्रों का धरना प्रारंभ। कॉलेज अधिष्ठाता पर कार्रवाई बाबत 4-5 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे और बच्चों की किसी भी मांग पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो मुझे कल शाम को पता चला कि मेरे खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज करवाई है। इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ के छात्र कॉलेज के डीन को हटाने की मांग कर रहे हैं और करीब 4 से 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये छात्र डीन को हटवाने की मांग आखिर कर क्यों रहे हैं। तो इन छात्रों का आरोप है कि जब से प्रोफेसर भरत सिंह डीन बने हैं तब से कॉलेज का माहौल खराब हो गया है। यही नहीं, डीन पर छात्राओं से बदतमीजी करने जैसे अनेक आरोप हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की वीसी को इस बारे में बताया गया है पर सबकी सांठ-गांठ है और इसीलिए डीन के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है। डीन की शिकायतें यहाँ खत्म नहीं हुई। छात्रों के और क्या आरोप है, आप खुद सुन लीजिए। हाँ सर, हमारी समस्या ये है कि अभी जो आप इतने दिनों से सुन रहे हैं कि इतने 4-5 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे और बच्चों की किसी भी मांग पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो इस कार्यवाही ना होने के कारण हम ये जो हड़ताल चल रही है हमारी, हम ये कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि बिना किसी ठोस सबूत के बच्चों पर मतलब संगीन आरोप लगाए गए हैं और इसके खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं प्रदर्शन किया जा रहा कि ये सबूत है। हाँ, छात्रवृत्ति से वंचित कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कल्चरल कॉलेज की सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ से उनको हटाया जा रहा है। तो मेरा नाम राधिका पवार है, मैं 4th ईयर बैच से हूँ। विगत 4-5 दिनों से हम स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हमारे जो बैचमेट है उन पर संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मतलब जो आने वाली बैच है उनके साथ तो गलत किया है, पर ये आरोप गलत है। डीन सर को इन सब चीज़ों की सबूत देना चाहिए और उन्होंने मतलब ट्रांसफ़र करवा दिए हैं और बहुत से सीनियर्स के ट्रांसफ़र करवा दिए हैं और हमारे बैचमेट को सब चीज़ों से वंचित कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उन पर ये सब सारे आरोप हटाए जाएं और उनको इन सब चीज़ों में भागीदारी दी जाए। आज भी इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र प्रदर्शन स्थल में मौजूद रहे और इन छात्रों को एनवायू का समर्थन भी मिला, पर इंदौर पुलिस को शायद ये रास नहीं आया और पुलिस ने एनवायू के संयोजक राधे जाट पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया और इसी को लेकर छात्रों और एनवायू के सदस्यों की पुलिस से कहासुनी तक हो गई। जी, हमें एफआईआर करवानी है। आपको यहाँ से सबको जेल ले चलना, लेके जाइए एफआईआर। नहीं सर, आपने बार सर आपने किया एफआईआर, आपका सपोर्ट नहीं किया। आप पूरे टाइम वो भी जांच हो रही। अरे वो भी जांच नहीं हो रही। गिरफ्तारी की आपकी कीजिए। हाँ करो ना, करी क्या? करो सर, आराम से बात करता हूँ। आराम से नहीं सर, हमारा रवैया ठीक रहता है सर। हम छात्रों के लिए लड़े तो हमारा रवैया अच्छा थोड़ी लगता है आप लोगों को। पूरे मामले में एनवायू के संयोजक राधे जाट का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, हम लोग तो कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देके जा रहे थे कि डीन को हटाओ, ये महिलाओं के साथ इसने छेड़खानी की है, अभद्रता के इसका ट्रांसफर भी हुआ है। लेकिन चूंकि रात को मुझे पता चला कि छात्रों को मैं कि कॉलेज का कृषि महाविद्यालय का एल्यूमिनी हूँ, एग्री अंकुरण वेलफेयर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझे कल शाम को पता चला कि मेरे खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज करवाई है कि शासकीय काम, जबकि हम एसीपी इस महोदय से उस टाइम मिले, इसकी जाँच की पूरी दी थी जानकारी। चूंकि ये मुद्दा डाइवर्ट करना चाहता है मेरे नाम पे, लेकिन इसीलिए हम आए थे कि उसके नाम पे भी ये रात को बच्चों को धमकाने भी गया था हॉस्टल में पीछे के दरवाजे से और जाति सूचक शब्दों का बच्चों के साथ प्रयोग किया। बच्चों को धमकाया कि तुमको रहने लायक नहीं छोड़ूंगा अगर ये बार ऐसे इनके साथ खड़े रहे। तो ये सारी मुद्दे थे। तो हम कलेक्टर के पहले तिलक नगर थाने में आए थे कि आपने हमारे खिलाफ कैसे एफआईआर की। सबसे पहले इस डीन के जो चरित्रहीन डीन है इसके खिलाफ एफआईआर करो। आपको बता दें कि राधे जाट वही हैं जिन्होंने दिसंबर के महीने में पीएससी के उम्मीदवारों के साथ पीएससी के बाहर 4 दिन तक लंबा संघर्ष और आंदोलन किया था। इसके बाद इन्हें शासन प्रशासन के जिम्मेदारों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करवाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। उल्टा कई थानों में उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में नोटिस हो गए और केस दर्ज हो गए, जिसके चलते राधे जाट को जेल भी जाना पड़ा। खैर, अभी मुद्दा पीएससी का नहीं बल्कि इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज का है। इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस का भी बयान आया है, सुनिए। देखिए, कृषि कॉलेज के जो अधिष्ठाता है, जो कृषि कॉलेज के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक कल आवेदन दिया गया था जिस पर एक कॉलेज के पूर्व छात्र के विरुद्ध एक एफआईआर की हुई है। उस एफआईआर के विरुद्ध में कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनका
डीन से, कॉलेज के डीन से कुछ समय से गतिरोध चल रहा है, जिसके विरोध में उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है कि जो एफआईआर की है वो गलत है और हम ये एफआईआर करवाना चाह रहे हैं। वही डीन का कहना है कि छात्र अपनी गलतियों को दबाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने छात्रों का भी पक्ष सुना, एनयूआईयू के सदस्यों का भी पक्ष सुना और इंदौर पुलिस का भी पक्ष सुना और कॉलेज के डीन का भी पक्ष सुना। देखना यही है कि मामले में कार्रवाई कब तक होती है और क्या डीन भरत सिंह को हटाया जाता है। इंदौर से रीना विजयवर्गीय की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।